आज की इस वीडियो में हम सब पाइथागोरस प्रमेय का सभी सूत्र हम इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप सबको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो एक ही होता है और एक ही सूत्र से हम 5-6 सूत्र बना लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब यही सीखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आपको सबसे पहले बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वो समकोण त्रिभुज पर ही सिर्फ लागू हो सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। तो इसका हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। तो ए बी सी हो गया। और समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये बी कोण जो क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक जो कोण हो वो 90 डिग्री का हो और शेष दो कोण हो वो 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। और इसे हम सब एच से ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि एच से हम एच से सूचित करते हैं हम सब। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। आधार का मतलब ही समझ में आता होगा, आधार यानी कि उसका आधार। और इसको हम आधार को बेस होता है, यानी कि इसे हम बी से सूचित करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा। और लंब को हम सब क्या, पी से यानी परपेंडिकुलर होता है, पी से सूचित करते हैं हम सब। और हम सब क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रमेय है वो होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उसी चीज़ को लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग, यहाँ पर हम सब लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा क्या है, लंब है, तो हम सब लिख देंगे लंब का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग हो जाएगा। और इसके योग के बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम सूचित करते हैं, कर्ण को हम सूचित करते हैं एच से, तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर और बराबर लंब को पी से, तो पी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र। और इसी सूत्र से हम सब 5-6 सूत्र बना लेंगे। तो अब हम सब निकालेंगे लंब का। हम तो कर्ण का निकाल चुके हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम सब क्या करते हैं कि जो स्क्वायर है उसको हम सब रूट में भेज देते हैं। तो एक फार्मूला ये हो गया और इसको हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर जब जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो गया, दो फार्मूला हमारा एक ही फार्मूला से कितना, एक और फार्मूला बन गया। अब हम इसी फार्मूला को लेंगे, ये जो ऊपर वाला है, तो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर और प्लस है बी स्क्वायर। और इसी से हम क्या करेंगे, अब हम लंब का जो है वो लंब का सूत्र निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम सब यहाँ पर हम एच स्क्वायर लिख देंगे और आधार को हम इस साइड लाएंगे इक्वल टू के, तो माइनस में आ जाएगा बी स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। और क्या करते हैं, हम इसको इधर लिख देते हैं और पी स्क्वायर को इधर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्मूला से सभी फार्मूला बन जाएगा। और ये स्क्वायर जब अंडर रूट इक्वल टू के इधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा और ये हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है और यहाँ पर जो है एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और एक फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 4 फार्मूला बन गया। और चलिए अब हम सब आधार का भी हम तो इसी फार्मूला को लिखेंगे हम सब, एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस होता है आधार स्क्वायर। अब हम सब क्या करेंगे, लंब को कर्ण के पास भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर और बराबर
b² हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, आधार को इधर ला देंगे और कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर को इधर कर देंगे, तो ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर h² और माइनस हो जाएगा ये p²। और हम क्या करेंगे, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट h² और माइनस ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, हो जाएगा कॉर्न का स्क्वायर माइनस ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका इतना ही सूत्र होता है। इन सब सूत्रों को हम एक जगह पर लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो हमने पहले क्या सीखा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और उसके बाद जब हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो ये चला जाता है अंडर रूट में, तो ये हो जाता है लंब का अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाता है आधार का स्क्वायर। और जब हम इस लंब का जो हम मान निकालते हैं जब, तो ये हो जाता है लंब का स्क्वायर और बराबर आधार के कर्ण के स्क्वायर में से क्या घट जाता है, ये आधार घट जाता है, तो लंब का मान निकल कर चला आता है। और स्क्वायर को जब हम भेजते हैं इक्वल टू के इधर, तो ये रूट में बदल जाता है और यही हो जाता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। अब हम सब जब आधार का मान निकालते हैं तो हो जाता है ये आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण में से जब हम सब कर्ण स्क्वायर में से जब हम सब लंब स्क्वायर घटाते हैं तो आधार स्क्वायर का मान निकल कर चला आता है। और जब हम स्क्वायर को इक्वल टू के इधर लाते हैं तो ये अंडर रूट में बदल जाता है और यही हो जाता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो यही फार्मूला होता है कि तो यही 6 फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने का। तो अगर आप सबको पाइथागोरस प्रमेय का जो है सूत्र का प्रयोग करने नहीं आता है तो ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको आप सब देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। और अगर आप सब क्लास 10th में हैं तो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध भी किया हूँ और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।